कल्पना कीजिए आप मणिमहेश यात्रा पर है, चारों तरफ सन्नाटा, काले बादल और गिरते पत्थरों की आवाज गूंज रही है। तभी कुछ दूर पहाड़ों से जैसे जमीन हिलती हो, मिट्टी, पत्थर और पानी आपका रास्ता रोक देते हैं। ये कोई फिल्म नहीं, ये असली घटनाक्रम है। हिमाचल प्रदेश मणिमहेश यात्रा में हुआ एक खौफनाक भूस्खलन। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक। आज हम बात करेंगे मणिमहेश में हुई एक बड़ी त्रासदी के ऊपर। मणिमहेश यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहद पवित्र होती है। ये यात्रा 17 अगस्त से 15 सितंबर तक चलती है। भक्त चंबा से भरमौर, फिर हड़सर और 13 किलोमीटर का कठिन ट्रैक पार कर झील तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सिर्फ 26 अगस्त को ही 99.6 mm बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 107% तक अधिक थी। 25 अगस्त को अचानक भारी बारिश और भूस्खलन ने गोइनला और डोनेली के बीच मार्ग को तबाह कर दिया। 19 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मिट्टी और पत्थर यात्रियों के सामने गिरते दिखाई दिए। लोगों की चीखें, घबराहट और भय का आलम देखकर कोई भी शहर उठे। इस आपदा में अभी तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। जो लोग भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने निकले थे वो अचानक प्रकृति की मार के शिकार हो गया। अभी तक प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 से ज्यादा लोग लापता है। करीब 3000 यात्री भरमौर और लगभग 10,000 श्रद्धालु चंबा में फंस गए हैं। प्रशासन ने यात्रा रोक दी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम में तैनात कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालना और खाने रहने का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही अभी मणिमहेश यात्रा से जुड़ी हुई बिल्कुल ताज़ा अपडेट अभी भी सामने आई है, जिसमें कई हजारों श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर है, जिसमें कई हजार श्रद्धालु जो हैं हड़सर से लेकर के मणिमहेश डल के बीच में फंसे हुए हैं। और उसके अलावा जो चंबा से भरमौर का रास्ता है भाई बिल्कुल ही टूट चुका है। और इस समय चंबा से भरमौर के बीच के रास्ते में हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं और कई हजार श्रद्धालु इसी रोड में फंसे हुए हैं। अभी चंबा से भरमौर के बीच का जो रास्ता है कई जगहों से टूटा हुआ है, जिसमें कि खड़ामुख से लेकर के भरमौर के महला के एरिया तक का जो रास्ता है वो टूटा हुआ है। कई श्रद्धालु जो हैं पैदल ही अपना रास्ता बना करके खुद ही इस रोड को पैदल पार कर रहे हैं, लेकिन जो साथी गाड़ियों के साथ अभी गए हैं वो गाड़ियों के साथ ही रोड पे फंसे हुए हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक साथी अपनी बाइक के साथ किस तरीके से इस रोड में फंसा हुआ है और अपनी बाइक को क्रॉस करवा रहे हैं और कुछ साथी उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो साथी अभी चंबा से भरमौर की तरफ जो भी अगर आना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए अपना प्लान होल्ड कर ले, क्योंकि अभी जो रास्ता है उसको बनने के लिए अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये रास्ता एक जगह से नहीं कई जगह से टूटा और इस तरीके से टूटा कि उसको बहाल करने के लिए प्रशासन को काफ़ी समय लगने वाला है। लगभग 3 दिन पहले से ही चंबा और भरमौर का जो ये रास्ता टूटा है और उसी दिन से यहाँ पे जो नेटवर्क की सुविधा तो बिल्कुल पूरे तरीके से ठप थी, लेकिन आज दोपहर को ही BSNL और एयरटेल की जो नेटवर्क सुविधा वो बहाल कर दी गई है और जल्द से जल्द जियो की जो नेटवर्क सुविधा है इस एरिया में वो भी जल्द से जल्द बहाल कर दी जाएगी। तो आज ही प्रशासन के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि यात्रा के दौरान फंसे हुए कई श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनका नाम इस लिस्ट में नाम और एड्रेस के साथ दिए गए हैं। हिमाचल में 500 से अधिक मार्ग बंद हो गए हैं। 582 सड़कें, 1155 बिजली ट्रांसफार्मर और 346 जल योजनाएं बाधित रही। चंबा और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। रावी नदी उफान पर आ गई और कई गांव जलमग्न हो गए। फोन नेटवर्क चंबा में बहाल कर दिया गया है। बिजली सब स्टेशन चालू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हवाई मार्ग से भी राहत सामग्री भेजी जाएगी। आपको बता दूं कि 80 किलोमीटर के स्ट्रेच में 50 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है, जिस वजह से एकमात्र नेशनल हाईवे पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इस साइड के लोग इसी साइड फंस चुके हैं और उस साइड के लोग उसी साइड फंस चुके हैं। लोग अब पैदल यात्रा करके चंबा पहुंच रहे हैं। और आपको बता दूं कि वहां पे बिजली और नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भी सगा संबंधी वहां पे फंसा हुआ तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। हर कोई वहां पे सुरक्षित है और जान माल का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ वो आपसे कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे ना तो मोबाइल चल रहे हैं ना ही वहां पे बिजली है। बट प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए। ये सिर्फ एक आपदा नहीं थी बल्कि एक सबक भी था। आस्था जरूरी है लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेना और प्रशासन की गाइडलाइन मानना बेहद जरूरी है। आज की अपडेट मिली है कि 150 से ज्यादा लोग प्रशासन ने चंबा से पठानकोट के लिए भेज दिया है। चंबा से लेकर पठानकोट तक का पूरा रास्ता प्रशासन ने क्लियर कर दिया है और बाकी लोगों को भी वहां से जल्द रेस्क्यू करके चंबा से पठानकोट पहुंचाया जा रहा है। और एयरफोर्स की भी अब प्रशासन वहां पे मदद ले रहा है। उनके हेलीकॉप्टरों से भी लोगों को निकाला जा रहा है। 4 हेलीकॉप्टर चंबा में तैनात कर दिए हैं और प्रशासन ने अपनी लिस्टें और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए और मिशन हौसला वहां पे चलाया जा रहा है।
आपको बता दूं कि जान माल का बिल्कुल भी वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, हर कोई सेफ है। बस आपके घर वाले इसलिए आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे बिजली की तारें, नेटवर्क, हर कुछ प्रभावित हो चुका है। अगर उनके पास फ़ोन है भी तो वो फ़ोन किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें अब तक चार्जिंग होगी, ना ही वहाँ पे नेटवर्क है। और जब आपके परिजन चंबा पहुँचेंगे तब जाकर उनको नेटवर्क मिलेगा, उनको बिजली मिलेगी, तब वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जैसे ही कोई अगली अपडेट हमें मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई चंबा से अपडेट आती है हम उसी टाइम में वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी के परिजन वहां पर गए हुए हैं और वो चिंता में, तो उनको इस वीडियो देखकर कुछ राहत मिले।